ओम। सभी धर्मवीर आर्यों को नमन, वंदे मातरम और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि कल 15 अगस्त है और हम सभी को उन क्रांतिकारियों को याद करने का दिन है जिस दिन हम उन सभी क्रांतिकारियों के फोटो लगाकर मंच तैयार कर वक्ता के तौर पर मंच पे बोलने का हमको अवसर मिलेगा। और मंच पे बोलने के अवसर के लिए सभी को नमन और धन्यवाद और शुभकामनाएं। मेरी बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, यह लगा होगा कि मैंने कटाक्ष किया है या शुभकामनाएं दी हैं। दी तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन शुभकामनाएं कुछ दर्द से भरी हुई, शुभकामनाएं कुछ अतीत के पन्नों में लिपटे आंसुओं की बूंदों से भीगी हुई। जय श्री राम। क्योंकि अतीत में कुछ ऐसे जख्म हैं जो भरते नहीं, और दर्द तो जब होता है कि जिन लोगों की, जिन वीर पूर्वजों की हम तस्वीरें कल लगाएंगे, उनके जो पीढ़ी है, उनके जो रिश्ते नाते के जो संबंधित लोग हैं, उनकी किस कदर दुर्दशा हो रही है, इस पे हम कभी ध्यान नहीं दिया। आज मुझे याद आती है 9 जनवरी 2018 की एक घटना। 9 जनवरी 2018 को मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मेरे आज तक याद है वो घटना, मेरे मस्तिष्क से उतरी नहीं। अखबार में पढ़ता हूं कि उधम सिंह के पौत्र ने कर्ज की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कौन है उधम सिंह? वही वीर उधम सिंह जिनके हम फोटो लगाते हैं। जनरल वहां इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपने बदला लिया था जलियांवाले बाग का, वे उधम सिंह जिनके नाम पर हम ट्रस्ट बनाते हैं, जिनके नाम पे हम संस्थाएं खोलते हैं, जिनके नाम पर हमने बड़ी बड़ी कस्में वादे कर कर लोगों को जोड़ते हैं, हम जिंदाबाद के, इंकलाब के, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। वे भगत सिंह, उधम सिंह, ऐसे ऐसे लोग हम मात्र किताबों में, ख्वाबों में ही रह जाते हैं। असंख्य ऐसे लोग हैं, ऐसे असंख्य ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको हमने कभी जाना ही नहीं, और जानने की आवश्यकता भी क्या है, क्योंकि हमको तो उन क्रांतिकारियों के फोटो लगाने हैं और अपना मंच तैयार करना है और एक घिसी पीटी सी भाषण देना है जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे। भारत माता की जय, कुछ गाने चलाने हैं, कुछ झंडे फहराने हैं, कुछ प्रसाद बांटना है, और अखबार में और या यूट्यूब, फेसबुक या जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें हमें आना है। सरकारें बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, शहीदों के नाम के पत्थर लगाती हैं, चूमती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। रात के अंधेरे में आई थी कुछ छुपी छुपी सी आजादी, कुछ ऐसी छुपी छुपी सी आजादी कि जो शर्माई हुई सी थी, कह भी नहीं पा रही थी कि मैं आप आजाद हो, क्योंकि सत्ता परिवर्तन को हमने आजादी समझा। चरखा चलाने से सूत कतता है, रजाइयां बनती हैं, आजादियां नहीं मिलती। आजादियां मिलती हैं तो फांसी का फंदा चूमने से, और जिन लोगों ने फांसी के फंदे चूमे, बहुत खुदीराम बोस, जिसको अंग्रेजों ने
18 साल का घोषित कर कर फांसी पे चढ़ा दिया। वो गरीब परिवार का बच्चा, आज उसके परिवार वाले होंगे, कहाँ हैं वे लोग? सरकारें कुछ नहीं कर सकती। सरकारें इसलिए भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपकी सरकारी कागजों में तो वे आतंकवादी हैं। हमको इतनी तो आज़ादी मिली कि जिन लोगों ने हमको फांसी पर चढ़कर स्वाभिमान दिया, हमारे जज्बात को एक क्रांति दी, उनको आज हम क्रांतिकारी कह सकते हैं। मात्र इतनी ही आज़ादी हमको मिली है और उतनी ही आज़ादी के हम हकदार भी हैं क्योंकि हम अंदर से आज़ाद नहीं हैं। व्यक्ति जब स्वयं अंदर से आज़ाद नहीं होता तो वो कभी राष्ट्र का आज़ादी का निर्माण नहीं कर सकता। वो आजाद राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं अंदर से आजाद ना हो। आज जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर हो सकता हो तो कृपया शेयर करें और मुझको टिप्पणी करके बताएं कि आप 4 या 5 लोग या 10 लोग जो भी देख रहे हैं कि क्या हम लोग अंदर से आजाद हैं? एक भी बता दीजिए जी। चतुर्वेदी जी, आजादी तो नहीं मिली, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन आजादी कहीं मिलती नहीं। आजादी कोई भीख की चीज नहीं है कि मांगने से मिले। आजादी एक हक है जो छीनना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक किसान के घर पे एक तोता था। वो उस तोते को पिंजरे में दाना डालता था। एक दिन किसान तोते से बोला कि मैं पड़ोस के गांव में मिलने जा रहा हूं किसी से, तुम ये दाना खा लेना और मैं शाम तक आऊंगा। उसने तोते ने कहा, अजय किसान, आप पड़ोस के गांव में जा रहे हो? कह लगे हाँ। कह लगे वहां तो मेरे गुरु रहते हैं। किसके है भाई आपके गुरु? कह लगे मेरे गुरु मुखिया के यहाँ हैं, आप जाना और मुखिया के यहाँ जाकर मेरे गुरु से हाल चाल पूछना और कहना कि आपका शिष्य है, आपको याद कर रहा था। किसान ने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। किसान गांव में गया, पूछते पूछते मुखिया के यहाँ गया। मुखिया से पूछा, भाई आपके यहाँ तोता है? कह लगा हाँ है। कह लगा मैं इसका चेला मेरे यहाँ पर है, उसने मुझे इसके पास कोई संदेश देने के लिए भेजा है। वो पिंजरे के पास गया किसान और उस तोते से बोला कि आपके शिष्य ने आपके हाल चाल पूछे और कहा है कि कोई संदेश हो तो देना। बूढ़ा तोता सुनता है, सुनने के बाद एकदम आंख बंद कर लेता है और अपने प्राण त्याग देता है। किसान चुप। कहला अजीब बात है। वो आ जाता है घर पर। तोता पूछता है कि मालिक मेरे गुरु ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? तो कहता है कि बड़ा अजीब गुरु था तेरा, मैंने उसको तेरी बात बताई, तेरे हालचाल बताए, उसने सुना, वो प्राण त्याग दिए। तोता मुस्कुराया, आंख बंद करी और उसने भी प्राण त्याग दिए। किसान हैरान, वहां गुरु मर गया, यहां शिष्य मर गया। उनने कहा ये क्या? तो जब तोते की आत्मा उस पिंजरे से बाहर निकल रही थी तो तोते की आत्मा किसान से बोली कि मालिक आप समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए अंतिम संदेश भेजा है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि बेटा अगर आजाद होना चाहते हो तो प्राण त्यागने सीखो। अगर आप प्राण त्यागने नहीं जानते तो आप आजाद नहीं हो सकते। तो प्रभु चरखे चलाकर तो सत्ता परिवर्तित होती है, आजादियां नहीं मिलती। आजादी के लिए तो स्वयं को अंदर से आजाद करना होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग कितने आजाद हैं।
मैं देखता हूं कुछ लोग आते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, कुछ भगवा कपड़े पहनता हूं, फिर भी लोग कहते हैं, बच्चे आते हैं, अंकल नमस्ते, तो चुप हो जाता हूं, सोचता हूं कि हम आजाद हैं। किसी की बहनें जा रही हैं, उनको देखते हैं, हमारी नजरें उनके शरीर पर कहां कहां दौड़ती हैं। क्या हम आजाद हैं? हमारी बहनें अगर पूरे सूट सलवार पहने, जब भी लगेगी कि वे महिला हैं, लड़की हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर सुंदरता कम होती जा रही है, कपड़े कम होते जा रहे हैं, नग्नता बढ़ती जा रही है। क्या नंगा होना आजादी है? क्या हम आजाद हैं? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, ऐसे लाखों नाम हो सकते हैं। क्या उनके परिवारों की जानकारी, उनके परिवारों का सुख दुख हमारे दिल में धड़कता है? जिन्होंने हमारे लिए चना चबेला खाकर जाने दी, खुदीराम बोस, करतार सिंह सभारा जैसे लोग जो बच्चे थे, उन्होंने अपनी गर्दनों में या मोटे मोटे फांसी के फंदे झूला लिए, और उनकी कुर्बानियों को भूलकर हम एक दिन वंदे मातरम के नारे लगाकर अपना मंच सजा लेते हैं, स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं। क्या हम आजाद हैं? मेरे दोस्तों, आजादी एक एहसास है, आजादी एक एहसास है स्वतंत्रता की, उन विचारों की स्वतंत्रता नहीं कि जहां नग्नता हो, उन विचारों की स्वतंत्रता नहीं जहां मर्यादाहीनता हो। यह दुष्टता है, और दुष्टता को आजादी का नाम देकर मात्र विनाश का कारण बन रहे हैं हम लोग। सत्ताएं तो आती हैं जाती हैं, अंग्रेजों की सत्ताएं आई, कांग्रेस की सरकारें आई, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम क्या अपने कर्तव्य को पहचान पाए? आजादी मिली किसको मिली? जिनको सत्ताओं ने देनी चाहिए। अल्पसंख्यक के नाम पर वर्तमान में मुसलमानों को आजादी है। 1947 से 14 अगस्त को मुसलमानों को धर्म के नाम पर देश बनाने की आजादी है, हमको गाली खाने की आजादी है। गुलामी में जीने वाले सोच को बढ़ाने की आजादी है। मुगलों के किलों को संरक्षण दिया जाता है, मुगलों को आजादी है। हमारे महाराणा प्रताप, हमारी झांसी की रानी के किले खंडर कर दिए जाते हैं, उनको देखकर हम अंदर ही अंदर घुटते हैं। उस घुटन को महसूस करने की हमें आजादी है। बहुत बहुत मुबारक हो उस आजादी का कि जहां आप सब कुछ लूटते हुए देखकर भी मुस्कुराएं, और फेसबुक, यूट्यूब, या फिर एक दिन अपने दिल की बात कहने की आपको आजादी है। और ये आजादी शायद आज एक दिन महसूस कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में वो एक दिन भी आपके पास बचेगा, क्योंकि हम कर्तव्यहीन हैं, निकृष्ट हैं, दुष्ट हैं। और कर्तव्यहीन, निकृष्ट, दुष्ट आदमी आलसी हो जाता है, और आलसी व्यक्ति ना वंश बचा पाता है, ना राष्ट्र बचा पाता है, ना घर बचा पाता है। तो मेरे हे आर्य वीरों, अगर आजाद होना चाहते हो तो उस तोते की तरह प्राण पखेरु उड़ाना सीखना सीखो कि सरकारों का दोष नहीं, दोष हमारा है, क्योंकि हम अंदर से आजाद नहीं। हमारी बहनों को सीखना होगा कि नग्नता ही आजादी नहीं। हमको सीखना होगा कि बोलने के नाम पर कुछ भी कह देना आजादी नहीं, लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय, जैन, अभी मैं राजस्थान गया हुआ था, सवाई माधोपुर, तो मैंने एक बहुत ही नया किस्सा सुना। मीना समुदाय कहता है
कि जयपुर के अंदर कोई किला है, मेरे नाम याद नहीं आया, उस पे भगवा झंडा कुछ हिंदू संगठनों ने फहरा दिया है, लेकिन वो किला तो हमारा है। कौन है मीना? ये हिंदू कौन है? हिंदू शब्द आज एक ऐसा शब्द बन चुका है। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था, पंजाब में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिर सरदार कौन है? हिंदू एक विचारधारा है, धर्म वेद है, ये पंथ हैं। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, राष्ट्रीय विचारधारा एक ही होनी चाहिए, और हिंदू राष्ट्रीय विचारधारा का नाम है, संस्कारों के नाम है। हिंदू तो एक संस्कार है। सरदार भी बड़ों के पैर छूते हैं, जैनी भी बड़ों के पैर छूते हैं, मीना भी बड़ों के पैर छूते हैं। तो ये संस्कार है जिसको हम हिंदू कह रहे हैं। लेकिन आज आजादी है, किस बात की आजादी है? गाली देने की। किस बात की आजादी है? नंगापन दिखाने की। किस बात की आजादी है? अपने पूर्वजों के सारे किए हुए कर्मों को मिट्टी में मिला देने की, सरकारों को गाली देने की, किसानों के हक पर गुंडागर्दी करने की, किसानों के हक के नाम पर आंदोलन चलाकर पब्लिक को परेशान करने की आजादी है। मुसलमानों को आजादी है, हिंदुओं को घर से बाहर निकाल दो, मार दो, काट दो बोलने की, लव जिहाद करने की, अपने एरिया में अपने क्षेत्र में मंदिर ना बनवाने की। हिंदुओं को आजादी है अपने ऊपर थप्पड़ खाकर रोने की। तो हे आर्य वीरों, अंदर से आजाद हो जाओ। 15 अगस्त एक तारीख है, उस दिन चरखा नहीं, उन बलिदानों को याद करो जिन्होंने प्राण पखेरु उड़ाकर आप लोगों को आजादी देने का कोशिश की। और वो उनकी कोशिश जब तक अधूरी है, उनका सपना जब तक अधूरा है, जब तक आप लोग स्वयं आजाद नहीं हो जाते। और आजाद विचारों से हुआ जाता है। शरीर तो हमेशा आजाद है। आपके विचार आजाद होंगे, आपके कर्म आजाद होंगे, आपकी सोच आजाद होगी, तो देखना आपका मोहल्ला आजाद हो जाएगा, आपका शहर आजाद हो जाएगा, आपका राष्ट्र आजाद हो जाएगा। बिना धर्म के राष्ट्र नहीं होता और बिना आजादी के धर्म नहीं होता। इसी के साथ मैं आप सभी को शुभ रात्रि नमस्कार कहता हूँ। वंदे मातरम। और सोचता हूँ कि कल 15 अगस्त प्रातःकाल जब आप उठें तो एक आजाद, एक वैदिक दिमाग को मानने वाला, एक सच्चा सनातनी प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करेगा और वो उस वीर की तरह सोचेगा, उस वीर की तरह आचरण करेगा जिसने अपने प्राण देकर हमको ये एक आधी अधूरी आजादी दी है। इस आधी अधूरी आजादी को पूर्ण करने का संकल्प शायद हम में से कुछ लोग लेंगे और छोटे छोटे कार्य करेंगे कि जो हमारे पूर्वज इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गए हैं, अपने बच्चों को उनके बारे में बताएंगे। उनका परिवार कहीं भी होगा, उसी शहर का आदमी, मैं ये नहीं कहता कि कोई मध्य प्रदेश में रहता है तो आप हरिद्वार से जाकर उसकी मदद करें। मध्य प्रदेश का ही आदमी जुड़े अपने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आज शाहजहांपुर की तरफ के थे, उनके परिवारों की खोज करे, उनका सम्मान करे। कल 15 अगस्त ऐसे वीरों के घर पर जाकर, जहां जिसका घर है, जहां जो उसका क्षेत्र है, वहां पर जाकर उनको नमन करें और ध्यान करें कि
उनका जो सपन था, जो उन्होंने हमें अपनी चिताएं जलाकर रास्ता दिखाया था, अपनी चिताएं जलाकर उन्होंने जो लौ दी है उसको हम जलाए रखें, और जो चरखा गांधी ने चलाया था उससे एक अच्छा कंबल बनाएं, सर्दियों में काम आएगा, अच्छा रहेगा। चरखा भी जरूरी है, लेकिन क्रांति के लिए तो मरना जरूरी है। इसी के साथ आप सभी को नमन, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।